Assalamualaikum. How are you? Hope so you are all doing well. Welcome to another video. Today our topic is styling and image. चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड पे, पहले देखते हैं हमने करना क्या है, देन हम प्रैक्टिकल वर्क पे मूव करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे, हम ना एक चीज लेंगे, ये हम डिप के अंदर इसको कंटेनर कह देते हैं। इस कंटेनर के अंदर एक इमेज लेंगे। इमेज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक एवाटार की इमेज। ये अक्सर यूज होता है लॉगिन पेज वगैरह लेके आने के लिए, या आपने कोई पेज फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई फॉर्म वगैरह लगाना है या कोई बटन आपने शो करवाना है, तो आप एज अ एवाटार इमेज या इसको ओवरले भी कहा जाता है। आज हम बेसिकली ओवरले बनाएंगे, एवाटार इमेज के ऊपर एक ओवरले लेके आएंगे। करेंगे क्या, ये मेन कंटेनर होगा हमारे पास, इसके अंदर हम एवाटार की इमेज ले लेंगे। ये इमेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास ओवरले की देंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल इसकी 100 पिक्सल विड्थ है और 100 पिक्सल हाइट है। हम क्या करेंगे, इसी 100 पिक्सल के ऊपर ओवरले को फिक्स करेंगे। पहले हमारा ओवरले शो नहीं होगा, जैसे ही हम माउस लेके आएंगे हमारे ओवरले की विजिबिलिटी विजिबल हो जाया करेगी। वो किस तरह हुआ करेगी, सबसे पहला जो हमने ओवरले पढ़ना है वो सिंपली एनिमेशन का होगा। दूसरा ओवरले वो टॉप टू बॉटम आएगा, मतलब यहाँ से हमारा बिल्कुल ओवरले निकल के नीचे तक शो होगा। थर्ड वन ओवरले हमारा बॉटम टू टॉप आएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे ओवरले पड़ा होता है बिल्कुल बॉटम पे, लेकिन विजिबल नहीं होता। उसकी वजह हमने टॉप से 100% इसको छोड़ देना है, 100% छोड़ देना है ताकि ये बिल्कुल डाउन लग जाए। और जब ऊपर से नीचे लेके आना है तो फिर क्या करेंगे, इसकी जगह हम बॉटम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सेम एज इट इज राइट लेफ्ट पे भी इसी तरह ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जब हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप करेंगे देन हाइट को 0 रखेंगे, और जैसे ही होवर आया करेगा हम हाइट को 100% कर दिया करेंगे। और जब बात आएगी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर पहले विड्थ 0 रखा करेंगे, और जैसे ही होवर आया करेगा यहाँ पे विड्थ को 100% कर दिया करेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। विड्थ पहले 0 होगी और यहाँ पे विड्थ 100% कर दी जाएगी। इसके अलावा इमेज स्टाइलिंग में अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसके अलावा बॉर्डर एरियाज आते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉर्डर एरियाज को कि अपनी इमेज को गोल किस तरह किया जाता है, अपने बॉर्डर एरियाज को 50% देके, या आपने अपने हिसाब से बॉर्डर एरिया एडजस्ट करना है, वो आप अपने हिसाब से 50% देके बिल्कुल सर्कल कर सकते हो। 40% दोगे देन सर्कल नहीं बनेगा, कोई ओवल टाइप आपकी शेप बन जाएगी। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट है, इसको ओपन विद कोड करेंगे। आके अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं हम HTML और CSS की। यहाँ पे HTML की फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। सेम एज इट इज CSS की फाइल क्रिएट करता हूँ। दोनों को लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिंक CSS किया। चलिए नेक्स्ट हम अपने बॉडी के अंदर आया। डिव डॉट कंटेनर के नाम से मैंने सबसे पहले अपनी एक डिव ली। डिव डॉट कंटेनर लेने के बाद उसके अंदर इमेज लूँगा। इमेज मैंने एवाटार की लगानी है, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज के बाद का हमारा जो ओवरले की डिव का वो क्रिएट कर लेते हैं, डिव डॉट ओवरले मिल्टन। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, मैं लिख लेता हूँ लो
चले जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। अभी अच्छा, ओवरले की इमेज हो या ना हो, कोई भी आपके पास हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ओवरले। मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर लेता हूँ, देन जैसे ही डाउनलोड होगी मैं आपको उस पर वर्क करवाऊँगा। ये मेरे पास इमेज आ गई, इस इमेज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब नहीं CSS पे जाता हूँ। सबसे मेन मेरे पास यहाँ पे डॉट कंटेनर है, उसको जारी सी बात है पोजीशन में कौन सी दूँगा, रिलेटिव पोजीशन देने के बाद इसको विड्थ रखूँगा 50%, ताकि एग्जैक्ट बॉडी का ये मेरे पास 50% पार्ट हैंडल कर ले। फिर इसके बाद मैं अपनी इमेज को पकड़ लूँगा, उसको IMG टैग को कॉल किया, उसका मैंने डिस्प्ले क्या करवा दिया, ब्लॉक लेवल करवा दिया। डिस्प्ले ब्लॉक लेवल करवाने के बाद विड्थ इसको 100% दूंगा, ओरिजिनल 50% के हिसाब से। हाइट इसकी कर दूंगा ऑटो। अभी इसको गो लाइव करके देखता हूँ हम मेरी इमेज किस तरह शो हो रही है। यहाँ पे मेरी 50% पे इमेज शो हो रही है। अब बारी आ गई मेरे ओवरले की। ओवरले पे वर्क करते हैं। डॉट ओवरले को कॉल करूँगा, डॉट ओवरले को कॉल किया, उसको मैंने पोजीशन, जारी सी बात है उसको एडजस्ट करना है, रिलेटिव के हिसाब से मूव करवाना है। एब्सोल्यूट पोजीशन दूंगा मैं, पहले उसको टॉप से 0 पिक्सल, राइट से 0, बॉटम से 0 कर दूंगा, ताकि एग्जैक्ट साथ राइट से 0, बॉटम से 0 और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल हट। ये चारों देने के बाद मैं क्या करूँ, अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट टॉप बॉटम से आप ना भी दो तब भी 0 ही आएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप 0 दे लो, क्योंकि ऑटो मार्जिन थोड़ा सा हर चीज़ को मिलता होता है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ओवरले की विड्थ ओरिजिनल के हिसाब से 100% कर दूँगा। इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है मैंने, BGC मैंने इसका ब्लू किया, इसका टेक्स्ट कलर मैं कर दूँगा वाइट। इसके बाद यहाँ पे मैं इस पर ओपेसिटी दूँगा, इस पर यहाँ पे मैं ओपेसिटी दूंगा, जो कि स्टार्ट में मुझे नज़र नहीं आएगा। ये ओवरले 0 दिया ताकि मुझे स्टार्ट में ओवरले नज़र ना आए, जैसे ही मैं इस पर होवर लेके जाऊँ तो आए। और मैं चाहता हूँ ट्रांजिशन भी लगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड में आई, ये 0.5 सेकंड में ईज फंक्शन होके आई, मतलब जिस स्पीड से जाए उसी स्पीड से ये वापस भी आए। अच्छा मैं कहता हूँ जैसे ही डॉट कंटेनर में उसके ऊपर होवर आए, सॉरी होवर, तो मुझे क्या शो हो जाए, डॉट ओवरले, ठीक है। उसके बाद डॉट ओवरले की ओपेसिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो आया देखते हैं, यहाँ पे हमें ओवरले शो हो गया। अब जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंने इसको एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है। अब मैं किसको कॉल करूँगा, जो अंदर मैंने डिव टेक्स्ट वाली दी है, इसको कॉल करूँगा। तो इसके लिए मैं ये जो टेक्स्ट है इसको भी एक डिव में रख लेता हूँ। कट किया, div डॉट txt इंटर, उसके अंदर इसको एक दफ़ा पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आके डॉट txt को कॉल करूँगा। डॉट txt को कॉल करने के बाद इसको टॉप से, पहले तो इसको पोजीशन देनी पड़ेगी हमें। पोजीशन इसलिए देंगे ताकि हमें टॉप बॉटम से इसको सेट कर सके। इसका कलर मैंने वाइट किया, वाइट कर दिया। इसको मैंने फिर उसके बाद फॉन्ट साइज इसका अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। पोजीशन इसको आप ABS दोगे ताकि इसको आपने एडजस्ट करना है। मैं इसको टॉप से 50% छोड़ूंगा, इसको लेफ्ट से भी 50% छोड़ दूंगा। अगर मैंने ये 2 काम किए तो मैं देखता हूँ मेरा टेक्स्ट इधर आ गया। अब ये इधर आने की वजह ये है, अपने ये टेक्स्ट की ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा टॉप पे और थोड़ा सा लेफ्ट पे लेके जाना है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसलेट करूँगा -50% एक्स एक्सिस पे और -50% वाई एक्सिस पे, दोनों पे किया तो मेरा ये
सेंटर में आ गया, कुछ इस तरह से ये एग्जैक्ट अब सेंटर में आ गया। तो हमारे पास ये ठीक ठाक बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने बॉटम टू टॉप ओवरले अपना लेके जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने टॉप से 100% ये जो ओवरले है इसको छोड़ दूंगा। बाकी सारे काम वही होंगे, जस्ट ओवरले पे काम होने हैं। मैं क्या चाहता हूँ जी, ओवरले पहले किधर से किधर को आए, टॉप टू बॉटम आए, ऊपर से नीचे को आए। तो मैं क्या करूँगा, बॉटम से इसको 100% छोड़ दूँगा और इसकी विड्थ 100% ही रहेगी, लेकिन जहाँ पे हाइट है इसकी वो 0 हो जाएगी। हाइट 0 करने का मकसद ये होगा कि हमने टॉप से नीचे को लेके आना है, टॉप पे हाइट 0 रहे, जैसे ही ओवर आए इसकी हाइट 100% हो जाए। और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करने का मकसद ये होगा कि कोई चीज़ ओवरफ्लो कर रही हुई तो उसको हाइड करवा दिया जाए। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर ओवरफ्लो ये बॉटम से 0 किया, ठीक है, ये बॉटम टू टॉप जा रहा है। ये हमारे पास बॉटम टू टॉप के लिए, टॉप टू बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे टूवर्ड्स बॉटम से 0, टॉप से 0 कर देंगे। यहाँ पे, और अगर बॉटम टू टॉप लेके जाना है तो फिर बॉटम से पहले 0 हो जाएगा और जैसे ही ओवर आएगा तो 100%। ये देखिए 2 ओवरले हमारे पास लग गए। इसके बाद तीसरा ओवरले आता है लेफ्ट टू राइट। ये हाइट पे काम नहीं होगा, हाइट इसकी 100% रहेगी। जस्ट अब क्या काम होना है, सिर्फ और सिर्फ विड्थ पे काम होना है और कोई भी काम नहीं होना। अब मैंने क्या करना है, राइट की जानिब लेके जाना है, टू राइट, लेफ्ट से राइट की जानिब। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉटम से 0, विड्थ इसकी 0 कर दूंगा, क्योंकि अब किस पे काम होना है, विड्थ पे। हाइट इसकी 100% कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे बॉटम से, फिर टॉप से इसको 0 कर दूंगा, लेफ्ट से भी 0 किया और राइट से भी 0 कर दिया। और मैं चाहता हूँ जैसे ही ओवर आए तो क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ विड्थ पे काम हो जाए। और ओपेसिटी भी अगर आपने करनी है तो कर लें, क्योंकि पहले शो नहीं हो रहा। तो विड्थ, सिर्फ और सिर्फ विड्थ पे काम हो जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट मेरा ओवरले आ रहा है। और अगर सेम एज इट इज़ लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे राइट से 100% पहले छोड़ना पड़ेगा। 100% छोड़ा और जैसे ही ओवर आए तो राइट से लेफ्ट से 100% छोड़ना पड़ेगा, राइट से नहीं, क्योंकि इधर से मुकम्मल इधर को छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट से 0 है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से 100% पहले कर दूँगा। जैसे ही ओवर आए तो लेफ्ट से 0 हो जाए। अब हमारे ओवरले मुकम्मल हुए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। 4 तरह के ओवरले थे। इनका यूज़ ये है कि अगर आपने किसी भी इमेज की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवानी है और पहले आप वो शो नहीं करवा रहे तो आपने ओवर लाने पे उसको शो करवाना है, तो आप इस तरह ओवरले लेके दे सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारे मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक हैं जो कि हमारी मॉडर्न CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमारी वेबसाइट के फ्रंट एंड में उनका बहुत अहम रोल है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।